बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज तमाम दुनिया कोरोना वायरस जैसे मूजी वबा की लपेट में है। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। कोई मुल्क, चाहे वो सुपर पावर हो, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हो, कोई शख्स, कोई इंसान, अमीर हो या गरीब हो, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ हो या एक मज़दूर हो, औरत हो या मर्द हो, तब तमाम के तमाम इस वबा का शिकार हो चुके हैं। फ्रांस में भी ये कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 37,000 अफराद इस वायरस से बीमार हैं। आने वाले दिनों में भी ये तवक्को है कि ये कुछ और फैलेगा। इसलिए फ्रांस की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो लॉकडाउन है उसे 2 हफ्ते की मुद्दत उसमें मज़ीद की है और 15 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है। मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि जो फ्रांसीसी हुकूमत के जो हदायत हैं और जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, उन पे खुदारा पूरी तरह अमल करें। अपने अपने घरों में रहें। यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने जाने वालों को भी बचा सकते हैं और इस वबा का जो एक तेज़ फैलाव है उसको रोक सकते हैं। मेरे और मेरे तमाम साथियों के लिए आप सबकी सेहत, आप सबकी सलामती अवलीन है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके जितने रूटीन के काम हैं उनको प्लीज़ उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगियों को रिस्क में ना डालिए और एम्बेसी ना आइए। हमने भी फ्रांसीसी हुकूमत की जो हदायत हैं उन पे अमल करते हुए हमने अपना कौंसलर सेक्शन वक्ती तौर पे बंद किया हुआ है। लेकिन आपकी कोई भी कोई अहम काम हो या कोई इमरजेंसी हो, हम उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं, 24 घंटे मौजूद हैं। हमारी हेल्प लाइन्स ओपन है, उनके जो नंबर हैं हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं। आप किसी वक्त भी हमें वो कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि मैं और मेरे तमाम साथी जो कम्युनिटी के जो एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, उनके उहदेदारान से मुकम्मल राब्ते में हैं। हम हालात का भी जायज़ा ले रहे हैं और जो कम्युनिटी के अगर कुछ मसाइल हैं उन पे भी हमारी बातचीत रहती है। हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारी कम्युनिटी के कोई तकरीबन 20 के करीब जो हमारे साथी हैं वो कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं। ये अफसोस से मैं ये बताता चलूँ कि हमारे 3 साथी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो लवाहिकीन को ये सब्र अता करे कि ये जो उनको एक बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है उसको बर्दाश्त करने के लिए उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। मेरी आपसे भी दरख्वास्त ये है कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और साथ साथ ये भी दुआ करें कि जो हमारे बाकी साथी बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या अपने घरों में हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। साथियों, ये तमाम इंसानियत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला हम सबसे नाराज़ है। ये वबा एक अजाब की शक्ल में हम पर आई है। अल्लाह ताला की मखलूक से जो इंसानियत, जो हम सब मिलकर नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, जुल्म सितम करते हैं, गलत कारियाँ करते हैं, शायद हम सबको उसकी एक इज्तिमाई सज़ा मिल रही है। ये वक्त अल्लाह ताला से रुजू करने का है, उससे अपनी गलतियों का इतराफ़ करना, उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का है। ये वक्त सब्र का है, इस्तिक़ामत का है। अल्लाह ताला मुतलिक है, क़ादिर है, गफ़ूर और रहीम है। वो हमारी ज़रूर सुनेगा। उसके हजूर हर लम्हा दुआ गो रही है। ना उम्मीद ना हो, घबराना नहीं है। ये हमारे इंसान एक मुसलमान की फितरत में नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की दुआएं सुनेगा और हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अपनों का
اپنے پیاروں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔